अरे ते राहू दे एक काम कर ना काम लावला जा आता जा लवकर नेता नेता उलटा दात लागला उलटा दात त्याला ए ने त्याला न्या अरे न्या कोणतरी जा। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्पमित्र आकाश जाधव YouTube चैनल। दोस्तों, शुरू में ही आपने एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा जिसमें एक व्यक्ति को रसल स्वाइपर बाइट कर लेता है। गलत तरीके से सांप पकड़ना, गलत तरीके से बॉटलिंग करना। दोस्तों, भारत देश में ऐसे बहुत सारे रेस्क्यूअर हैं जिनके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, तो वह क्या करते हैं, बोतल का इस्तेमाल करते हैं। हम भी कभी कभार बोतल का इस्तेमाल करते हैं और शुरू में हमने भी बोतल का इस्तेमाल किया था। लेकिन सांप डालने की एक टेक्निक होती है बोतल में भी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने ऐसे बोतल में एक कोबरा सांप को डाला था और फिर किस तरह से उसको बॉटलिंग किया, ढक्कन लगाया। तो इस तरह से सही तरीका होता है बॉटलिंग करने का। जब हम सांप को बोतल में डालते हैं तब क्या करना होता है, पहले बोतल में उसका मुंह जाना चाहिए पूरी तरह से, फिर वो अंदर की ओर जाता है, पूंछ थोड़ा सा बाहर रहता है। उस वक्त क्या करना चाहिए, जब पैड का छोटा सा टुकड़ा होता है, जिस तरह से वो क्लाउड का टुकड़ा होता है, वो हमारे पास होना ज़रूरी है। उसके बाद उस पर लगा करके फिर उल्टा कर दीजिए। फिर उल्टा करने के बाद जब वो अपनी पूंछ अंदर की ओर पूरी तरह से खींच लेगा, फिर उसको फिर ढक्कन लगा दीजिए। इस तरह से आप बॉटलिंग कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे भारत देश में कि इस तरह से बोतल रखते हैं, फिर हाथ में सांप पकड़ करके अंदर डालने की कोशिश करते। चलिए हम आपको दिखाएंगे। हमारे पास एक सांप है। भारत देश में बहुत सारे रेस्क्यूअर हैं, उनके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने भारत देश के जो रेस्क्यूअर है उनके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध करूं। तो इस तरह से जो बैग होता है हमने बना के लिए है और अपने भारत देश के जो भी रेस्क्यूअर है जो रिस्क उठाकर बोटलिंग करते हैं उनके लिए मैं दे दूंगा। और ये स्टिक भी है, ये भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये किसको मिलेगा, जो रेस्क्यूअर है, जो सांपों को बचाने का काम करते हैं, उनको ही मिलेगा। जितना हमें बनाने में खर्चा लगा है उतने ही प्राइस में आपको मिलेगा, क्योंकि इसका बिजनेस हम करना नहीं चाहते हैं। भारत देश में ऐसी सुविधाएं रेस्क्यूअर के पास उपलब्ध नहीं होती, उनकी जान चली जाती है, उनकी जान ना जाए, इसलिए हम ये प्रोडक्ट बनाए हैं। और भारत देश के रेस्क्यूअर जो है, सर्पमित्र जो है, उनके पास हम ये पहुंचाएंगे, चाहे वो कहीं भी रहते हो। कुरियर के माध्यम से उन तक ये पहुंच जाएगा। जल्द ही इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह से चाहे जो भी सांप हो, इस तरह से पकड़ करके, आपने शुरू में ही देखा एक रसल स्वाइपर एक बंदे ने ऐसा पकड़ा था, फिर उसको पूरी तरह से अंदर डाल दिया। फिर मुंह छोड़ने के वक्त सांप ने एक झटके में ही आधे सेकंड के अंदर ही उसके हाथ पर बाइट कर लिया। समझ में ही नहीं आया कि उसने बाइट किया है या नहीं, लेकिन उसको बाइट हुआ था। और उसके बाद उसका वीडियो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हुआ, जिसके कारण मैंने भी यह वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि हमारे जो रेस्क्यूअर है, कुछ यूट्यूबर, उन्होंने उस व्यक्ति की मौत हुई ऐसा बताया, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई है, वो बच गया। जो आपने वीडियो देखा, ये पनवेल की घटना थी और वह लड़का अस्पताल में एडमिट होने के बाद 4-5 दिन बाद उसको डिस्चार्ज मिल गया। जल्द से जल्द वो पहुंच गया हॉस्पिटल, इसलिए बच गया वो। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सांप गलत तरीके से ना पकड़े। अगर आपको नहीं आता है तो मत पकड़िए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि सांप पकड़ना एक कला है, आर्ट है। इसे सीखने के लिए लगभग साल लग सकता है। यह आप कहाँ पर सीख सकते हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िला में जो भी रेस्क्यूअर है उनके पास आप 6-7 महीने, 1 साल भर ट्रेनिंग लेना होगा, उनके साथ काम करना होगा, तभी आप सीख सकते हो। दोस्तों, सीखने के बाद यह काम आप कर सकते हो, लेकिन बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए, बिना ट्रेनिंग लिए कभी भी आप कोई भी सांप हो पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि सांप कोई भी हो, जहरीला हो, बिना जहर वाला हो, वो काटता ही है। अभी आप देख रहे हैं ये बिना जहर वाला धामन सांप, ये भी काटता है। और इसके काटने के बाद क्या होगा, आदमी मरेगा तो नहीं, लेकिन दोस्तों इसके दांत में, इसके मुंह में बैक्टीरिया होता है। ये चूहा
मेंढक शिकार करते हैं मांसाहारी होते हैं, जिसके कारण इनके मुंह में खतरनाक बैक्टीरिया होता है और ये काटने के बाद इसके दांत शरीर में टूट सकते हैं। शरीर में अंदर के अंदर दांत टूटने के बाद वहाँ पर पॉइजन हो सकता है, बड़ा सा घाव हो सकता है और कुछ गंभीर बीमारी भी हो सकती है। इसलिए बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए कोई भी किसी ने भी सांप नहीं पकड़ना है। तो दोस्तों, बहुत से लोग इस तरह से टेटुआ दबाकर सांप पकड़ते हैं, मुंह दबा करके सांप पकड़ते हैं। यह गलत तरीका है। मैंने एक वीडियो में बताया था, वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वह वीडियो पूरा देखिए। इस तरह से सांप पकड़ना गलत है। इस तरह से सांप को तकलीफ होता है और इसकी सांप की जान भी जा सकती है। सांस रुकने से बहुत ज़्यादा देर तक हम इस तरह से पकड़ कर रखेंगे तो ये ऐसे भी मर जाएगा। और इसमें इस तरह से पकड़ने में 90% चांस होते हैं कि सरदंश हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह से गर्दन दबा करके, टेटुआ दबा करके सांप मत पकड़िए, यह गलत तरीका है। बहुत से लोग पकड़ते हैं इस तरह से, और यह मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो रेस्क्यूअर है, जो सांपों को बचाने का काम करते हैं, जो उनको ही कह रहा हूँ। सांप पकड़ना जितना आसान है उतना कठिन भी है। इसलिए चाहे जहरीला सांप हो, बिना जहर वाला सांप हो, पकड़ने की कोशिश ना करें, वरना ये आपके लिए जानलेवा होगा। तो दोस्तों, चलिए इसको रिलीज़ करते हैं। धामन है, जिसे हम रैट स्नेक कहते हैं। तो इसको रिलीज़ किया। तो यह आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये भारत देश का सबसे जहरीला सांप है, इंडियन कॉमन क्रेत। चलिए इसको शांत होने के बाद आप ध्यान से देख सकते हैं किस तरह ये दिखाई देता है। दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये ऊपर से पूरा काला दिखाई देता है और गर्दन से इसके मुंह की तरफ से थोड़ा 2, 4, 6 इंच तक छोड़ करके यहाँ से लेकर के फिर पूंछ की नोक तक आपको दुहिरी जोड़ी में उस पर सफ़ेद सफ़ेद ऐसे पट्टे दिखाई देंगे। तो ये बहुत जहरीला सांप है भारत देश का, बहुत ज़्यादा जहरीला। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं छोटा है, कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं। अगर इसका बच्चा भी होता है, ये काट लेगा तो ये आपके लिए जानलेवा होगा। दोस्तों, इस सांप को ध्यान से देखिए। वैसे तो बहुत सारे वीडियो में मैंने इसके बारे में जानकारी दे दी है। इंग्लिश में इस सांप को इंडियन कॉमन क्रेत, हिंदी में करेत, मराठी में मन्यार, और ये जहरीला सांप होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। और इसकी एक खास बात है दोस्तों, इसका जहर जो है कोबरा सांप से, नाग से लगभग 6-7 गुना ज़्यादा जहरीला है। इसलिए इस सांप को भारत देश का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप माना जाता है। ये साइलेंस किलर है, रात में ज़्यादा निकलता है और रात में निकलने के बाद ये शिकार की तलाश में निकलता है, चूहा मेंढक जो भी हो, और ये दूसरे सांप भी खाता है। बिना जहर वाले जो सांप होते हैं ये खा जाता है। और शिकार करने के बाद या शिकार करने से पहले ये अपने बिस्तर में छुप सकता है और करवट बदलते ही अपना हाथ पाँव उसको टच हो जाता है, उस पर दबाव पड़ जाता है तो ये काट लेता है। तो चलिए दोस्तों, इस सांप को हम रिलीज़ करते हैं। नाम फिर एक बार बता रहा हूँ, इंडियन कॉमन क्रेत इंग्लिश में, हिंदी में इस सांप को करेत, मराठी में मन्यार। तो देखा दोस्तों आपने, इस सांप को हमने यहाँ पर रिलीज किया। तो दोस्तों, फिर एक बार कह रहा हूँ, बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए किसी ने भी कोई भी सांप नहीं पकड़ना है, वरना अभी आपने जो शुरू में वीडियो देखा, इस तरह आपको बाइट हो सकता है, सांप काट सकता है, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए सांप को बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए नहीं पकड़ना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।